नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, समय को बिना गवाए। लास्ट क्लास में हम क्या थे, संविधान का भाग 5 हम पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 81 तक आई थिंक सो हमने किया था लोकसभा और राज्यसभा का। अब 82 देख लेते हैं आज, ठीक है। क्या आर्टिकल 82 यानी आर्टिकल 82। आर्टिकल 2 क्या कहता है, प्रत्येक जनगणना के बाद। अब आपको पता है हमारे यहाँ हर जनगणना कब होती है, हर एक 10 साल पर होती है। क्या, हर एक 10 साल पर। वो क्यों होती है पता क्या, किसी भी राज्य की कोई जनगणना है हर एक 10 साल पर इसीलिए होती है। एक तो कि 10 साल के बाद एक तो ये पता चले कि जो है जनसंख्या हमारी कितनी बड़ी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ का जो एमएलए है, सांसद है, पहले वो 1000 के लिए काम कर रहा था, अब वो 20,000 के लिए काम कर रहा है, सपोज कीजिए आप। तो वो तो अपने आप को सिकंदर द्वितीय बना लेगा, है ना। तो इसीलिए हर 10 साल के बाद क्या होगा, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा, क्या, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा की सीटों का समायोजन या सीटों पर विचार, सभा की सीटों का समायोजन, ठीक है। क्या, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा प्लस राज्यसभा की सीटों का समायोजन, ठीक है। ये कब होगा, प्रत्येक जनगणना के बाद है। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ जो जनगणनाएं की जाती हैं, ठीक है। अब देखो आगे आगे है ना, हम हर चीज़ें करनी है, लेकिन जिस टाइम हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पर अगर हम उस टॉपिक से, उस मुद्दे से भटक गए ना, तो दूसरे में चले जाएंगे, ध्यान दूसरे में चला जाएगा। इस टाइम हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, उतना ही करेंगे, क्योंकि ऐसे तो बनाने को है ना, कितनी ही आप जो है क्वेश्चन इसमें से बना लो कि पहली जनगणना कब हुई, पहली बार कब हुई, पहली बार रेगुलर रूप में कब हुई, पहली बार किसने करवाई, रेगुलर रूप में किसने करवाई, किसका, कितने क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो क्या, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का समायोजन। अब आपको इतना भी पता है कि 2021 में क्या होनी थी, लास्ट जनगणना हमारी 11 में हुई थी ना, 2011 में, 2021 में होनी थी, ठीक है। लेकिन जो कोरोना की कारण है, जो वो नहीं हो पाई, ठीक है। अब जो ये सीटों की जनगणना ये बोली गई है ना, ये क्या होगी, सीटों की समायोजन या विचार, वो क्या होगा, देखो, समायोजन या विचार हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अब जो सीटों पर विचार होगा वो कब का होगा, जो इस टाइम सीटें हैं, कहाँ, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसकी जो सीटें हैं कितनी, 545 प्लस 245, टोटल ये सीटें हैं भाई। ये जो सीटें निर्धारित की गई हैं, ये भी तो किसी ना किसी जनगणना कोई हुई होगी, उस जनगणना पर आधारित है भाई। कोई ऐसी जनगणना थी ना जिस जनगणना पर ये आधारित है, ठीक है, और उसके बाद ये नहीं बढ़ाई गई, ठीक है। तो वो कौन सी जनगणना है, वो देखते हैं। देखिए, ये थी लास्ट जो जनगणना हुई थी ना, वर्तमान सीट जो है, वर्तमान सीट लोकसभा प्लस राज्यसभा की,
वो कितने की है? 1971 की जनगणना पर। किस पर है? 1971 की जनगणना पर आधारित ये हैं। ठीक है, किस पर है? 1971 की जनगणना पर। यानी कि जो 545 और 245 सीटें हैं वो ये जनसंख्या हुई थी ना, इसके बाद कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएगी। अब आप ये बोलोगे क्या 1971 के बाद क्या जनसंख्या ही नहीं बढ़ी? जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। देखते हैं आप आगे, देखते हैं इस मतलब हर चीज़ को। तो क्या किया गया, ये किस पर आधारित है? 1971 पर। एक संशोधन हुआ, 84वां संशोधन। कब हुआ? 2002 में। कब हुआ? 2002 में 84वां संशोधन किया गया। उसमें क्या बोला गया कि जो सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा की, ये आगे कब तक कर दी गई, कब तक नहीं बढ़ेंगी? 2026 तक। कितने? 2026 तक यही रहेंगी। उसके बाद विचार इस पर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्या है, संसद है, इस संसद में इतनी जगह ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है कि हम जो है मतलब 545 और 245, 790 तो यही होगी ना, 790 लोग। और उसके बाद सीटें अगर बढ़ाएंगे कम से कम मान लीजिए बढ़ेंगी 200-300 तो ज़रूर बढ़ेंगी। तो एक बात बताओ आप, 790 लोग बैठते हैं, ठीक है, 300 लोग और, बैठने की जगह ही नहीं है, संसद में बैठने की जगह ही नहीं है। तो अब क्या बोला गया है, मतलब आपको पता है काम चल रहा है उस पर, प्रोजेक्ट पे, सेंट्रल विस्टा है शायद नाम उसका, हाँ सेंट्रल विस्टा। ये क्या कर रहा है, नया संसद भवन हमारा बन रहा है। क्या? संसद भवन हमारा नया बन रहा है। उसमें क्या है, सीटें बहुत ज़्यादा की गई हैं, सीटें मतलब बढ़ाई गई हैं। बैठने का जो स्थान है मतलब वो जैसे ही बन जाएगा 26 से पहले वो पूरा हो जाएगा। और 26 तक ही ये जो है 84वां संशोधन किया गया था 2002 में, ये 26 में ये जो सीटें हैं उसके बाद जो है बदलेंगी। ठीक है, मतलब 26 तक यही रहेंगी। ठीक है, अब आ गया आपको समझ में। लास्ट जो ये किस पर आधारित है? 71 तक। कब इसका संशोधन हुआ? 84वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 84वां। कब हुआ? 2002 में। कब तक की गई? 26 तक। ठीक, कब बढ़ेंगी? तो 2026 में ही क्या होगा, बढ़ेंगी। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, क्या बोल दिया? 2026 में बढ़ेंगी। वो कौन सी जनसंख्या पर बढ़ेंगी? अब लास्ट जनसंख्या 2021 में बढ़ती है, 22 में होगी। कौन सी जनसंख्या पर बढ़ेगी आप ये बताओ? 2022 वाले पे बढ़ेगी या इस जो संशोधन हुआ 2021 उस पे बढ़ेगी? ठीक है, तो ये बढ़ेंगी 2001 की जनगणना के अनुसार। किसकी जनगणना के अनुसार? 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, किसके? 2001 की जनगणना के अनुसार। अब आप कहोगे 2001 की जनगणना के अनुसार क्यों बढ़ेगी भाई, अब की बढ़नी चाहिए? देखो 2002 में बोला गया था, 2002 में बोला गया था कि 26 में बढ़ेंगी। ठीक है, तो लास्ट जनगणना 2001 की जनगणना की मतलब संशोधन यहाँ किया गया है ना, तो यहाँ से रुकी हुई है ना गाड़ी तो यहाँ से रुकी हुई है सीटों बढ़ने की, तो यहीं से तो चलेगी, या फिर सीधा 26 से चला देंगे। अगर 26 से चलाएंगे और 2001 उसके बाद 11 और उसके बाद 21, 3 पड़ाव आ गए,
3 पड़ाव आ गए। अगर एक पड़ाव में 200 या 250 भी अगर सीटें बढ़ी, अगर 200 सीटें सपोज हम मान के चलते हैं, 200 सीटें एक पड़ाव पे मरी, 3 पड़ाव हो गए, 600 सीटें बढ़ जाएंगी, एक हिसाब का डबल हो जाएंगी सीटें। ठीक है, एमएलए वगैरह, इनकी सुविधाएं, इनके बंगले, इनकी गाड़ियाँ, इनकी सुख सुविधाएं, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये जीना आराम करते हैं, राक्षस बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एक के अनुसार बढ़ेगी तो क्या होगा, मतलब नॉर्मल एक ही जो जैसे मतलब हो सकता है 150 बढ़े, 100 बढ़े, ठीक है, इतना ही बढ़ेगा। और अगर इसके अनुसार बढ़ी ना डायरेक्ट, तो क्या बुरा, डायरेक्ट 500 सीटें बढ़ा दे, 500 सीटें बढ़ा दे, आम जनता तुम्हारी जाओगी। अब कहोगे हमारे पे क्या असर पड़ेगा, उनकी सैलरी कहाँ से जावे, उनकी गाड़ियाँ जो मिला है वो कहाँ से जावे, उनको सिक्योरिटी गार्ड, उनको पुलिस वाले जो भी है वो कहाँ से जावे, वो पुलिस वाले जो उनकी सिक्योरिटी में लगा है वो सिक्योरिटी, उन पुलिस वालों की सैलरी सरकार देती है, उनको सैलरी देती है, उनकी बत्ती देती है, बंगला, रहने का स्थान, पर पता नहीं क्या क्या, रिटायर के बाद फिर उनकी मतलब जब तक वो जीते हैं पेंशन। ठीक है, फिर उनकी पेंशन दे जाओ, तो मतलब बहुत सा जो क्या पड़ता था असर पड़ जाता है। ठीक है, 83 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 83, ये था आर्टिकल 82। ठीक है, क्या था ये आर्टिकल 82, इसमें क्या बोला गया, सदनों की अवधि, वैसे पढ़ चुके हैं ये हम, कोई ज़रूरी नहीं है ये, सदनों की अवधि, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा मतलब क्या कहते हैं, लोकसभा की अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। सदन की अवधि, नॉट मेंबर, सदन की, राज्यसभा की स्थायी 5 साल 6 साल, तो वो तो सदस्य क्या है इनके, सदन की अवधि पूछा गया है, वो लोकसभा की 5 साल, राज्यसभा की मतलब स्थायी। ठीक है, उसके बाद मतलब योग्यताएं, 84 में क्या है, योग्यताएं, मतलब कोई खास नहीं है, वो हमने जो पढ़ चुके हैं पहले, मतलब पागलिया दिवालिया ना हो, इतनी इतनी उम्र हो, फलाना रिकॉर्ड। मेन इसमें एक चीज़ क्या है, इसमें उम्र, क्योंकि उम्र अलग अलग है, मतलब सॉरी, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के लिए कितनी चाहिए, 25, और राज्यसभा के लिए 30। ठीक है, 25 साल लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूनतम आयु कितनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो 25 वर्ष चाहिए। फिर लोकसभा का मेंबर बन जाओ, किसी भी पार्टी का आम हो, जिसको जो बहुमत, पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त हो, प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, योग्यता में मतलब मेन चीज़ क्या है, मतलब आयु ही है इसकी। ठीक है, उसके बाद मतलब होता है, इसको मिटा देते हैं भाई ना, होल्ड कीजिएगा। इसके बाद होता है आर्टिकल, यार मार्कर भी ख़त्म हो गया भाई, आर्टिकल 85 बताता है सत्रावसान। तीसरा होता है आहूत। किसका वर्णन है आर्टिकल 85 में, सत्रावसान और आहूत। ठीक है, इसका क्या किया जाता है, मतलब किया इस सत्रावसान और आहूत का वर्णन इसमें आर्टिकल 85 में है। सत्र का मतलब क्या होता है, सत्र यानी सेशन। अब कौन कौन से होते हैं ये, 3 होते हैं। एक होता है बजट सत्र, सुना है ना आपने, बजट सत्र, जो कब है,
अब एक मिनट भाई होल्ड कीजिएगा, ठीक है। बजट सत्र ये कब से कब तक होता है? ये फरवरी से लेके मई तक भी चला जाता है, मई तक, ठीक है। फरवरी से मई तक इसको क्या बोलते हैं? बजट सत्र। आपने देखा होगा ना, अभी हमारी निर्मला जो सीतारमण जी उन्होंने बजट सत्र लेके आई थी, यानी ऐसा सत्र, ऐसा सीजन, ऐसा सेशन जिसमें बजट पेश किया जाता है, यानी बजट में उसको बोल दिया जाता है, उस बजट के तौर पर उसका नाम रखा जाता है, रख दिया जाता है बजट सत्र, ठीक है। और ये क्या होता है? ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? बजट सत्र। इसके बाद आता है मानसून सत्र। नहीं, मानसून नहीं भाई, मानसून मई, हाँ मानसून आएगा भाई, मानसून सत्र, ठीक है। मानसून सत्र कब से कब आएगा? जुलाई से अगस्त, ठीक है। जुलाई से अगस्त तक चलेगा कौन सा? मानसून सत्र, ठीक है। इसके बाद आता है शीतकालीन सत्र। कौन सा? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र ये आता है नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है। कहाँ से कब से कब तक होता है ये? नवंबर से दिसंबर से। ये छोटा होता है, सबसे छोटा माना जाता है ये, ठीक है। कौन सा? शीतकालीन सत्र, ठीक है। अब देखो सत्र आपने पढ़ लिया, सत्र आपने देख लिया सत्र क्या होता है, ठीक है। 3 होते हैं सत्र, ठीक है। कौन कौन से? बजट सत्र। बजट सत्र कब से कब लाया जाता है? फरवरी से मई तक, ठीक है। और सबसे बड़ा होता है ये। उसके बाद मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक। उसके बाद शीतकालीन सत्र यानी नवंबर से दिसंबर तक, सबसे छोटा होता है ये। उसके बाद वर्ड है एक पहले आहूत समझते हैं हम। आहूत, आहूत वैसे कुछ नहीं होता खास। आहूत का मतलब होता है बुलावा या बुलाना, बुलावा लिख मान लेते हैं, ठीक है। बुलावा भाई सत्र को जो है आहूत कौन करता है? आहूत मतलब बुलाना या बुलावा कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैसे? जैसे ही फरवरी का महीना मतलब लगने वाला होगा, ठीक है, वो लगने वाला होगा, सत्र से पहले क्या होगा? मतलब जैसे ये मतलब क्या है? फ़ोन है और इसमें ऊपर क्या है? व्हाट्सअप, व्हाट्सअप है ना। तो ऐसे ऐसे ग्रुप बना हुआ पूरे इंडिया के जितने भी वो है सांसद, सारे ऐसे ऐसे ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप में सारे हैं ऐसे, ठीक है। तो राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं फिर? एक ऐसे वो करेंगे, मतलब एक परफॉर्मर टाइप पर, जैसे आपने देखो किसी जैसे कागज़ पर होता है, उस पर माननीय सांसद फला 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 भाई बजट सत्र इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आयोजित किया मतलब किया जाएगा और आपको इसमें आमंत्रित किया जाता है, कृपया करके इस तारीख से पहले पधारें, ठीक है। नीचे लिखा जाएगा भारत सरकार, राष्ट्रपति भारत सरकार, ठीक है। और नीचे साइन होके क्या होगा? उसको क्या करेंगे? उस पेज को अपलोड कर देंगे इस ग्रुप में, और सारे जितने भी मालवे हैं, सांसद है, MP है, मतलब ऑल इंडिया के, सब पे चला गया, सारे देखा हाँ हाँ भाई ओ बजट सत्र, यानी आहूत कर दिया भाई। राष्ट्रपति साहब ने आहूत किया है किसके लिए? सत्र के लिए। यानी कौन सा है वो? तो समय के हिसाब से जुलाई में किया तो मानसून है, इससे मतलब पहले किया तो मानसून, नवंबर से पहले तो शीतकालीन, फरवरी से पहले तो बजट, ठीक है। तो ये है आहूत का मतलब, ठीक है। अब देखो बुला लिया, 17 बुला लिया, उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जो वो करेंगे जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे ना, बजट वहीं पेश किया जाता है ना,
तो लोकसभा के अध्यक्ष की पावर बहुत होती है, बहुत होती है। अगर कोई ज़्यादा मतलब नहीं मानने, कोई ज़्यादा ज़ोर ज़ोर के बोल रहे हैं या कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वो चुप कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, चुप करा सकते हैं, चुप बैठ जाओ भाई, मतलब अपने ऑफिशियली लैंग्वेज होती है, तो ऐसे तो क्या बोल लेंगे ऑफिशियली लैंग्वेज, भाई चुप हो, चुप 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 चुप, और होना पड़ेगा उसको। अगर नहीं होंगे तो उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे, क्या कर देंगे, सस्पेंड, सदन से सस्पेंड कर देंगे, यानी कि सस्पेंड का मतलब वहाँ से निकाल, बाहर ले जाएंगे, उसको बाहर छोड़ देंगे। आपको पता लोकसभा में ज़्यादा तो मतलब कहीं तो आप बहुत से आपको अनपढ़ मिल जाएंगे, ठीक है, आपने देखा होगा ना, इसलिए कुर्सियाँ चलाएंगे, कुर्सियाँ दे कुर्सी में कुर्सी, आपस में कुर्ता पाड़ करेंगे, नांगे गात है नहीं। लोग राज्यसभा में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्यों वहाँ पे थोड़े से सिंसियरिटी पर समझाते हैं, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे नॉमिनेट किए हुए हैं ना, नॉमिनेट अनपढ़ को थोड़ी करेगा कोई, ठीक है। तो हो सकता है अनपढ़ को भी करते, लेकिन वो समझदारी से तो उसका संबंध होगा ना, ठीक है, समझदारी से तो मतलब उसने काम ऐसे किए होंगे। अब बुला लिए 70, उसको समाप्त को जो करेगा उसको बोलते हैं सत्रावसान, सत्रावसान यानी समाप्त। अब बताओ खत्म कौन करेगा, अध्यक्षता तो अध्यक्ष कर रहे थे, उसको समाप्त जिसने बुलाया था, यानी राष्ट्रपति साहब, यही उसको क्या करेंगे, सत्रावसान करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। और क्या होगा देखो, जैसे मतलब कार्यवाही चल रही है ना, उसमें संसद जो मतलब बुरा क्या, उसको बोलते हैं संसद की कार्यवाही या सदन की कार्यवाही, सॉरी, क्या, सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही कहाँ, लोकसभा में। जैसे अगर कोई ज़्यादा बोले ना तो उसको क्या कर दिया जाता है, सदन की कार्यवाही से मतलब बाहर किया जाता है, या फिर कोई एक पूरी पार्टी के लग गए हल्ला मचान, मतलब 50 सांसद है, हल्ला मचाने लग गए, सदन की कार्यवाही को रोक देंगे, कह देते हैं ना, से सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की जाती है, यानी स्थगित करके उठ के अंदर चले जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, कोर्ट देखिए ना, कोर्ट ऊपर जज बैठा होता है, नीचे सभी बैठते होते हैं, उसमें आप न्यूज़ भी देखना कभी भी, जब कोई सत्र चला हो ना, अभी चला हो, जैसे बजट सत्र अभी चला हो, फरवरी है, बजट सत्र चल रहा है, उसको देखना कभी, ठीक है, उसको देखना न्यूज़ में कभी, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। इसमें देखो क्या चीज़ें होती हैं, इसमें दो तरह की होती है संसदीय कार्यवाही, लोकसभा में और राज्यसभा में दो तरह की होगी ना, एक होता है विघटन और एक होता है स्थगित। एक तो हो गया स्थगित और एक होता है विघटन। विघटन स्थगित होता है कुछ देर के लिए, क्या, कुछ देर के लिए सस्पेंड करना, यानी सदन की कार्यवाही को रोक देना कुछ देर के लिए। अगर कोई ज़्यादा हल्ला कर रहा है और मैटर सीरियस है, यानी कि बात करनी है और सुनने कोई दे नहीं रहा, तो थोड़ी देर के लिए स्थगित करके अंदर चले जाएंगे, चाय पानी पियेंगे, आधा घंटा 1 घंटा करके फिर आके बैठेंगे, हाँ भाई शांति, तब हो गया थोड़ा सा रिलैक्स, ठीक है। विघटन होता है कि ज़्यादा ही कोई पूरी पार्टी वो कर रही, मान ही नहीं रही, दे कुर्सी में कुर्सी चाल गई, कपड़े पाड़ गए एक दूसरे हफ्ते, तो विघटन कर देंगे, ला भाई खत्म हो रही सत्र, ठीक है, सत्र खत्म यानी समाप्त, इसको भी समाप्त बोल सकते हैं, ठीक है। विघटन यानी टोटली उसी टाइम समाप्त, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया सत्र, सत्रावसान और आहूत, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।